हेलो दोस्तों, हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हम रासो काव्य तक कर चुके हैं। आज हम जैन साहित्य करेंगे। आदिकाल में जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए हैं। चरित काव्य सबसे अधिक किसमें लिखे गए हैं? जैन साहित्य में। धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य जैन साहित्य हैं। प्रमुख जैन कवि कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देवसेन। देवसेन ने सर्वकाचार कब लिखा था? 933 ईस्वी में। सर्वकाचार कब लिखा था? 933 ईस्वी में। यह पहला ग्रंथ भी है सर्वकाचार। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने कब क्या लिखा था? बर्तेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी को गणपति ने पहली रचना किसे माना? शालिभद्र द्वारा रचित बर्तेश्वर बाहुबली को गणपति जी ने पहली रचना माना है। स्वयंभू ने कौन सी रचना लिखी थी? पौंचरऊ। पौंचरऊ एक जैनी रामायण है। इस स्वयंभू को प्रथम महाकवि भी माना जाता है। और किसने माना है इसे प्रथम महाकवि? रामकुमार वर्मा ने। जैन काव्य गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में प्राय लिखे गया है। जैन काव्य कहाँ लिखा गया है? गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में। जैन कवियों की रचना आचार, रास, फागु और चरित शैली में लिखी गई है। जैन कवियों की रचनाएं किस में लिखी गई हैं? आचार, रास, फागु और चरित शैली में लिखी गई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरु तुंग में संकलित मुंज के दोहे को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहा है। प्रबंध चरित किसकी रचना है? मेरु तुंग जी की। जैन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति, भक्ति इत्यादि जैन साहित्य के प्रमुख वर्ण्य विषय हैं। भार्याचारों के विरोध और चित्त शुद्धि पर बल दिया गया है। घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता का प्राधान्य है। शांत रस की प्रधानता किसमें? जैन साहित्य में। आचार, रास, फागु इत्यादि विभिन्न शैलियां जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी शैलियां अपनाई गई हैं? आचार, रास और फागु। आदिकाल की यह सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय साहित्य है। जैन साहित्य धार्मिक है किंतु इसमें साहित्यिक शून्यता है। जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं आचार्यों के बारे में हम देख लेते हैं। आचार्य देवसेन की रचना का क्या नाम है? सर्वकाचार। 933 ईस्वी में रचित सर्वकाचार देवसेन की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। ये इनकी प्रसिद्धि की रचना है, क्योंकि ये इसी से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। किसे? देवसेन को। इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। प्रथम रचना कौन सी है? सर्वकाचार। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म एवं गृहस्थ कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या है? श्रावक का धर्म के में 250 दोहे हैं और गृहस्थ कर्तव्य पर इसमें प्रकाश डाला गया है। दव्य, साहो, प्रयास, अपभ्रंश में एवं लघु याचक एवं दर्शन सार हिंदी में रचित इनकी रचनाएं हैं। शालिभद्र सूरी किसकी? बर्तेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी द्वारा कौन सी रचना की गई? बर्तेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है। बर्तेश्वर बाहुबली रास क्या है? एक खंड काव्य। मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है। प्रथम ग्रंथ किसने माना है? मुनि जिन विजय ने। किसे माना है? बर्तेश्वर बाहुबली रास को। बर्तेश्वर बाहुबली रास में बर्तेश्वर एवं बाहुबली इन दो राजाओं की वीरता, युद्ध वर्णन के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। स्वयंभू की रचना का क्या नाम है? पौंचरऊ। स्वयंभू 8वीं सदी अर्थात 783 ईस्वी के आसपास के कवि थे। अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इन्हें गिने जाता है। पौंचरऊ जैनी रामायण, जैनी रामायण भी कहा जाता है। इनकी राम कथा पर आधारित प्रसिद्ध रचना है। राम कथा पर आधारित प्रसिद्ध रचना जैन साहित्य में कौन सी है? पौंचरऊ। किसके द्वारा रचित है? स्वयंभू के। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि, व्यास, छदंस, चूड़ामणि कहे जाते हैं। ये इनके उपनाम है, वाल्मीकि, व्यास और छदस चूड़ामणि। इन्होंने तुलसी की भांति अपने आप को कुकवि भी कहा जाता है। जैन कवियों में कुकवि की उपाधि किसे कहा जाता है?
स्वयंभू को। स्वयंभू पहुँचरो। डॉक्टर बयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास एवं पुष्पदंत का बहुभूति भी कहा है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू के तीन अन्य ग्रंथ भी बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहुँचरऊ, रिठ नेमि चरऊ और स्वयंभू छंद। पहुँचरऊ, रिठ नेमि चरऊ और स्वयंभू छंद। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि से किससे मिली थी? पहुँचरऊ से। रिठ नेमि चरऊ, स्वयंभू छंद। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा। स्वयंभू के पहुँचरऊ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पहुँचरऊ में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। राम का चरित्र विस्तार से किस में वर्णित है? पहुँचरऊ में। यह अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है। प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। पहुँचरऊ में कितने 83 संधियाँ और 5 कांड हैं, लेकिन इसके पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 संधियाँ और ऐड की थी। को अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य कहा जाता है। इसमें त्रिभुवन ने 7 संधियाँ ऐड करने के बाद इसमें कितनी संधियाँ हो गई? 90। और कांड कितने थे? 5। पुष्यदंत जसहर चरऊ। पुष्यदंत की रचना कौन सी है? जसहर चरऊ। राम कथा पर राम काव्य के दूसरे प्रसिद्ध महाकवि कौन है? पुष्पदंत। सर्वमान्य धारणा के अनुसार पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में हुआ। पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी थी? 63 महापुरुष गुणालंकारु, 63 महापुरुष गुणालंकारु, न्याय कुमार चरऊ, जसहर चरऊ। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकारों को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र है? 63। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसने कौन से छंद का प्रयोग किया? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक कहा है। इसने क्या कहा अपने आप को? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। पुष्पदंत को सरस्वती निलय भी कहा जाता है। पुष्पदंत को सरस्वती निलय भी कहा जाता है। पुष्पदंत मन्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। किसके सभा कवि थे ये? भीम के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्प संभवत अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है। हेमचंद्र की रचना का क्या नाम है? हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसे केवल शब्दानुशासन भी, कहीं इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र किनके दरबार में रहते थे? जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के। इन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन शीर्षक से एक वृहद व्याकरण ग्रंथ लिखा है। जो ये हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ। जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं आचार्य। जैन आचार्य हेमचंद्र का आविर्भाव संवत 1145 ईस्वी में, इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 76 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1088 ईस्वी माना है। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र ग्रंथ से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दव्याश्रय काव्य की भी रचना की है। भट्टी के समान किसकी रचना की है? दव्याश्रय की। हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रदेव। हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रदेव। हेमचंद्र के व्याकरणाचार्य, ये व्याकरणाचार्य नहीं है, व्याकरणाचार्य होने के साथ साथ सहृदय कवि भी थे। सोमपरव सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। सोमपरव सूरी ने संस्कृत प्राकृत के कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत लिखा है।
यह गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के जैन साधु थे। सोमप्रभ सूरी कौन थे? गुजरात के जैन साधु। मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। जैन आचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी रचना अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा छंद का प्रयोग नहीं होता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा छंद का प्रयोग नहीं किया जाता था। आसगु की रचना कौन सी है? चंदन बाला रास। इसकी को याद रखने के लिए हम ट्रिक अपना सकते हैं कि चंदन की आस है, चंदन की आस है और जीव को आस है, क्योंकि जीव दया रास भी किसकी है? आसगु की। और चंदन बाला रास भी किसकी है? आसगु की। चंदन की आस है और जीव को आस है। आसगु द्वारा जालोर राजस्थान 1200 ईस्वी में 35 छंदों में रचित चंदन बाला रास एक लघु खंड काव्य है। चंदन बाला रास क्या है? एक लघु खंड काव्य। इसकी कथा चंपानंगी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के जीवन का वर्णन है। करुण रस से ओतप्रोत यह खंड काव्य प्रभावी जैन काव्य है। प्रभावी जैन काव्य कौन सा है? चंदन बाला रास। जीव दया रास ये भी किसकी रचना है? आसगु की। और चंदन बाला रास भी किसकी थी? आसगु कवि की। जिन धर्म सूरी की स्थूलीबद्ध रास। 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी द्वारा स्थूलीबद्ध रास की रचना की गई थी। इस रचना में स्थूलबद्ध और कोसा नामक वेश्या की प्रेम कथा का वर्णन विषय बनाया गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। इसमें किसका प्रेम वर्णन है? कोसा नामक वेश्या का। विजय सेन सूरी किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। 1231 ईस्वी में विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास शीर्षक से एक जैन काव्य की रचना की थी। कौन से सन में? 1231 ईस्वी में। रेवंत गिरिरास 4 कड़वकों में विभक्त है। इसमें क्या है? कड़वक। जैन साहित्य में बाघ की बजाय इसे क्या कहते हैं? कड़वक। रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ गिरि और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। वस्तुकला, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण अर्थात स्थापत्य और प्रकृति सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। सुमति गणी की रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमति गणी की। नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में इसकी रचना की थी। सुमति गणी की रचना 1213 ईस्वी में। 58 छंदों में रचित इस लघु रचना में जैन तीर्थकर नेमिनाथ एवं कृष्ण का वर्णन अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में हुआ। जैन साहित्य के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। जैन साधुओं द्वारा जैन मत का प्रचार मध्य देश के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। जैन कवियों की रचना कौन सी शैली में थी? आचार, रास, फागु एवं चरित शैली में। आचार, रास, फागु और चरित शैली में। गुलेरी जी ने जैन कवियों को इतिहास रक्षा के प्रति अति सचेत बताया है। ये किसके कथन है? गुलेरी जी के। रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि में संकलित मुंज के दोहे को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहा है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। जैन साहित्य चरित संगक प्रबंध पौम चरऊ रिठ नेमी चरऊ ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। और स्वयंभू कब के कवि हैं? 8वीं सदी के। 63 महापुरुष गुणालंकार जस हर चरऊ नय कुमार चरऊ ये किसकी हैं? पुष्यदंत की। पुष्यदंत कौन सी सदी के कवि हैं? ये 10वीं सदी के। पुष्यदंत कौन सी सदी के हैं? 10वीं सदी के। और इनकी रचना कौन सी है? 63 महापुरुष गुणालंकार जस हर चरऊ नय कुमार चरऊ किसकी रचना है? पुष्यदंत की। भविष्यत कहा किसकी है? दनपाल की। भविष्यत कहा किसकी है? दनपाल की। दनपाल 11वीं सदी। जम्बू सामी चरऊ वीर कवि की 1019 ईस्वी। करकड़ चरऊ कनकामर मुनि की 1065 ईस्वी। पास चरऊ पार्श्व चरित पद्म कृति की 1077 ईस्वी।
पद्म श्री चरित दाहिल की 1134 ईस्वी। पद्म श्री चरित किसकी है? दाहिल कवि की। ये इसकी रचना कब हुई? 1134 ईस्वी में। जैन साहित्य मुक्तक काव्य। जैन साहित्य में जो मुक्तक काव्य लिखे हैं उन्हें देख लेते हैं। परम आत्म प्रकाश किसकी है? योगेंदु की। 10वीं सदी में इसकी रचना हुई। योग सार किसकी है? योगेंदु की। योग सार और परमात्म प्रकाश किसकी है? योगेंदु की। परमात्मा के लिए योग में बैठो, ये किसकी है? योगेंदु की। इसे याद रखने के लिए परमात्मा किससे मिलेंगे? योग से। साव्य दम दोहा सर्वकाचार किसकी है? देवसेन की। साव्य दम दोहा और सर्वकाचार किसकी रचना? देवसेन की। कब लिखी गई है? 933 ईस्वी में। पाहु दोहा किसकी है? राम सिंह की। और कब लिखी गई है? 10वीं या 11वीं सदी में। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की। कब लिखी गई? भावना संधि प्रकरण जयदेव की कब लिखी गई? 11वीं सदी में। कछुली रास प्रज्ञा तिलक की कब लिखी गई है? 1306 में। संयम मंजरी महेश्वर सूरी की कब लिखी गई है? 1561 ईस्वी में। ये एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहुंचरऊ रिठनेमी किसकी है? स्वयंभू की। 8वीं सदी। 63 महापुरुष गुणालंकार जस हर चरऊ न्या कुमार चरऊ ये किसकी है? पुष्पदंत की। 9वीं सदी। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। जम्बू सामी चरऊ वीर की। कड़ चरऊ कन कामर मुनि की। पास चरऊ और पार्श्व चरित किसकी है? पदम कीर्ति की। पदम चरित किसकी है? दाहिल कवि की। और मुक्तक काव्य देख लेते हैं। परम आत्म प्रकाश किसकी है? योगेंदु की। योगसार योगेंदु। साव्य दम दोहा सर्वकाचार किसकी है? देवसेन की। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की। कछुली रास प्रज्ञा तिलक की। संयम मंजरी महेश्वर सूरी। जैन साहित्य में जो जैन रास काव्य लिखे गए थे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।